एक ऐसा राजा जिसने अपने सिंहासन को जनता की सेवा का माध्यम बना दिया, एक ऐसा नेता जिसने समय के धार्मिक और सामाजिक अन्याय को खुली चुनौती दी, एक ऐसा विचार जो आज भी वंचितों, शोषितों और संघर्षरत समाज के लिए प्रेरणा है। आज हम कर रहे हैं उस महान क्रांतिकारी का स्मरण जिसे इतिहास ने तो राजा कहा, लेकिन जनता ने कहा उद्धारक। हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज की। उनकी जयंती के पावन अवसर पर आइए जाने कैसे उन्होंने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के माध्यम से भारत के भविष्य की नींव रखी। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और बौद्धिक भी होनी चाहिए। हम हैं बीपीएसए विचारधारा, जहां हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू और बुद्ध की परंपरा को एक नए दृष्टिकोण के दृष्टि से देखते हैं। यह हमारा उद्देश्य है कि विचारों के माध्यम से समाज में क्रांति लाना, जहां सवाल पूछना पाप नहीं, परिवर्तन की पहली शर्त है। यहाँ हर वो बात होगी जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के हक की होगी। आप देख रहे हैं बीपीएसए विचारधारा। शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 में पूना के निकट कागल के गाडगे मराठा परिवार में हुआ। उनका नाम था यशवंतराव गाडगे। वे एक प्रतिष्ठित मगर साधारण मराठा घराने से बिलोंग करते थे। उसी समय कोल्हापुर की रानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वंश परंपरा से थी, उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। कोल्हापुर रियासत में एक योग्य, साहसी और तेजस्वी उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी जो सिंहासन संभाल सके और मराठा गौरव को आगे बढ़ा सके। रानी लक्ष्मीबाई ने यशवंतराव को 1884 में दत्तक पुत्र के रूप में गोद में लिया और उनका नाम रखा शाहू छत्रपति। इस दत्तक प्रक्रिया को ब्रिटिश सरकार की मान्यता भी प्राप्त हुई, क्योंकि कोल्हापुर एक रियासत थी और उत्तराधिकारी का चयन राजनीतिक रूप से भी अहम था। शाहू जी को गोद ले जाने के बाद उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए राजकोट के राजकुमार कॉलेज में भेजा गया, जहां उन्होंने आधुनिक प्रशासन, राजनीति और समाज सुधार की शिक्षा ली। यही शिक्षा आगे चलकर उन्हें एक सामाजिक क्रांतिकारी राजा बनाने में सहायक सिद्ध हुई। 1894 में मात्र 20 वर्ष की आयु में कोल्हापुर की रियासत के वे छत्रपति बने। राजा बनने के बाद उन्होंने सत्ता को शोषण नहीं, सुधार और सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक समानता और अछूतों के अधिकार के लिए ऐतिहासिक कार्य किया, जिसमें उन्हें एक सामाजिक क्रांतिकारी राजा के रूप में जाना जाने लगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 1918 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्हें आना पड़ा, क्योंकि सयाजीराव महाराज द्वारा दी गई शिष्यवृत्ति की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वापसी के दौरान समुद्री यात्रा में उनकी नाव डूब गई, जिसमें उनका शोध प्रबंध और डेजर्टेशन संबंधी दस्तावेज, कुछ मौल्यवान पुस्तकें भी समुद्र में नष्ट हो गई। इसी समय 27 जनवरी 1919 में उन्होंने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए प्रतिनिधित्व किया। इसी दौरान में छत्रपति शाहू जी महाराज ने मुस्लिमों और मराठों तथा ओबीसी समाज को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से दिनकरराव जवळकर को सक्रिय किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और शाहू जी महाराज का परिचय दत्तोबा दळवी के मध्यस्थता से हुआ, जो कोल्हापुर संस्थान में एक अधिकारी के तौर पर नौकरी कर रहे थे।
यह परिचय आगे शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 में पुना के परिवर्तित निकट कागल के 1920 गाड़गे महाराज परिवार में हुआ। मानगांव का नाम था यशवंतराव। सामाजिक जागरूकता फैलाने मगर साधारण मराठा घराने से 21 मार्च को बिलोंग करते थे का आयोजन उसी समय कोल्हापुर परिषद में जो बाबा साहब शिवाजी महाराज की अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने इसके प्रमुख आयोजक के जैन समाज के अप्पा साहेब पाटिल कोल्हापुर रियासत में इस अवसर पर शाहू जी महाराज ने एक ऐतिहासिक भाषण की आवश्यकता थी। भीमराव अंबेडकर के रूप में सके आप और मराठा गौरव को आगे बढ़ा। परिषद के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने यशवंतराव को 1884 छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्मदिन भी गोद में लिया। इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उपस्थित लोगों से कहा कि शाहू महाराज वास्तव में हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, जिनका जन्मदिन हमें दिवाली की तरह मनाना चाहिए। यह कथन शाहू महाराज के प्रति बाबा साहब के सम्मान, प्रेम और उनके सामाजिक योगदान की महत्ता को दर्शाता है। अस्पृश्यों की आवाज को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में मुकनायक नामक समाचार पत्र शुरू करने का निर्णय लिया। इस पत्र को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, जिसे शाहू जी महाराज ने उस समय 25 रुपए का आर्थिक योगदान देकर पूरा किया। बाबा साहब ने 1921 में और 1923 के बीच एक बार फिर अमेरिका जाकर अपनी अधूरी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उन्होंने शाहू जी महाराज से यूनिवर्सिटी की फीस के लिए मदद मांगी। शाहू जी महाराज ने उस समय 200 पाउंड की आर्थिक सहायता प्रदान की, जो बाबा साहब की शिक्षा और भविष्य के संघर्ष को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हु वेयर द शूद्रास में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर विस्तृत शोध किया। यह प्रेरणा उन्हें शाहू जी महाराज के संपर्क और विचारों से ही मिली। वास्तव में शाहू जी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में एक वैचारिक सेतु के रूप में कार्य कर रहे थे। इस परिषद के तुरंत बाद बाबा साहब ने नागपुर में अस्पृश्य समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण परिषद के आयोजन की योजना बनाई, जो 30 मई 1920 को आयोजित होनी थी। इस परिषद में शाहू जी महाराज को मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहना था, लेकिन ठीक उसी समय उनकी बेटी अक्का साहेब गंभीर रूप से बीमार थी और पूरे घर में चिंता का माहौल था। ऐसे में शाहू महाराज के लिए इस परिषद में उपस्थित रहना संभव नहीं लग रहा था। जब यह बात बाबा साहब को पता चली तो उन्होंने शाहू महाराज को एक अत्यंत भावुक और मार्मिक पत्र लिखा। बाबा साहब ने लिखा, आपके घर पर बीमारी का माहौल होते हुए भी आपको परिषद में आने का आग्रह करना उचित नहीं है, लेकिन हम क्या करें? क्या हम भी अक्का साहब की तरह आपके बच्चे नहीं हैं? आपके सिवा हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे इस अस्पृश्य समाज के बच्चों को उनकी दीन अवस्था से ऊपर उठाने के लिए इस परिषद में मार्गदर्शन देना अत्यंत आवश्यक है। इस पत्र को पढ़कर शाहू जी महाराज गहरे भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत उत्तर देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को आश्वासन दिया, मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मैं आपकी इस परिषद में अवश्य उपस्थित रहूंगा। यह संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि उस समय युग की सामाजिक पीड़ा, नेतृत्व की जरूरत और परिवर्तन की गूंज को दर्शाता है। शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच यह रिश्ता केवल सहयोग का नहीं, बल्कि समर्थन, संवेदना और क्रांतिकारी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। शाहू महाराज का जीवन अत्यंत महान और प्रेरणादायी था, लेकिन उन्हें बहुत ही कम आयु प्राप्त हुई। मात्र 48 वर्ष की आयु में उनका
6 मई 1922 को निधन हो गया। यह महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करके उन्होंने सामाजिक आर्थिक दासता को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अस्पृश्यों के जीवन में सुधार लाने हेतु कई निर्णय पारित किए और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू भी किया। उन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भरता का माध्यम मानते हुए अस्पृश्यों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और विभिन्न स्थानों पर उनके लिए छात्रावास का भी आरंभ किया। वे अस्पृश्यों को समान मानते हुए उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए आगे आए। 1908 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने सहयोगियों जैसे भास्कर राव जाधव, महादेवराव डोंगरे, बागल, शिंदे आदि के साथ मिलकर अस्पृश्यों के लिए छात्रावास शुरू करने का कार्य जारी रखा। इस कार्य के लिए उन्होंने विद्या प्रसारक मंडल नामक एक संस्था का भी निर्माण किया। शाहू महाराज ने अस्पृश्यों के लिए स्कूल खोलने के प्रयासों को पूरे मन से समर्थन दिया और इस योजनाओं के आर्थिक प्रबंधों पर स्वयं निगरानी रखते थे। शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज जब शाहू महाराज के निधन की खबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक पहुंची रूप से उस समय वे लंदन में थे लिए यह समाचार सुनकर बाबा साहब अत्यंत व्याकुल एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने तुरंत शाहू महाराज के पुत्र को प्रतियोगिताओं के मार्मिक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने लिखा राशि को पिछड़े वर्ग प्रिय युवराज महाराज और शाहू महाराज के निधन की खबर सुनकर मैं अत्यंत दुखी हूं। शाहू जी महाराज इस समाचार केवल मुझे गहरा आघात पहुंचाया बल्कि उसे निस्संदेह तक इस दुखद घटना से स्तर तक उतारने के लिए विचलित हो चुका हूं। रूप से कार्य भी किया से मैंने शाहू जी महाराज द्वारा जारी एक आदेश को दिया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया था
दिशा कि दी है प्रांत का शिक्षा विभाग और साथ ही पीड़ित वर्ग के और मुख्य पीड़ित वर्ग ने लोगों भी के बीच अपना एक कोई महान भेदभाव संरक्षक किए बिना खो दिया सभी है। के साथ एक ऐसा समान नेता व्यवहार करे जिसने ठीक अपने वैसे महान उद्देश्य जैसे अमेरिकन उसे पूरा करने के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर कॉलेज दिया। यह पत्र संस्थाएं और बाबा आर्य साहब समाज की स्कूलें, भावनात्मक कॉलेज और बेंगलोर महाराज के पंचगनी प्रति रेलवे तथा उनके शासकीय गहरे सम्मान को कर्मचारियों के दर्शाती है। आवासीय यह विद्यालय केवल करते एक हैं। श्रद्धांजलि नहीं थी, सरकारी अनुदान बल्कि प्राप्त दो स्कूलों महान को व्यक्तियों चाहिए के कि वे बीच अस्पृश्य विद्यार्थियों के सच्चे साथ वैचारिक और सम्मानपूर्वक मानवीय व्यवहार करें, संबंध की उन्हें अभिव्यक्ति स्कूलों भी थी। में दाखिला दे। कोल्हापुर शाहू प्रांत महाराज में द्वारा अस्पृश्यता एक अन्य उन्मूलन आदेश हेतु यह स्पष्ट शाहू महाराज का तौर से योगदान कहता अत्यंत है उल्लेखनीय कि रहा यदि है। स्कूल उन्होंने विभाग का अपने कोई राज्य भी में व्यक्ति इस अस्पृश्यों के आदेश लिए का उल्लंघन स्कूल करता है और छात्रावास तो स्थापन उसे कर सामाजिक सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन की नींव अपना रखी। इस्तीफा देना होगा। ऐसे महान व्यक्ति को पेंशन अस्पृश्य की जाति पात्रता नहीं होगी। समुदाय के लोगों साथ को ही वकालत यदि के कोई अनुदानित चार्टर संस्था तथा तलाठी इस आदेश का पालन जैसे नहीं करती महत्वपूर्ण तो उनका पदों पर सरकारी उन्होंने अनुदान नियुक्ति की। और अन्य सहायता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए और अदालत की ओर से भी उसे मान्यता नहीं देनी चाहिए। यह आदेश स्पष्ट रूप से शाहू महाराज की समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह आदेश शाहू महाराज की सख्त सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें उन्होंने अस्पृश्यों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को सहन न करने की दृढ़ नीति अपनाई है। शाहू महाराज इतिहास के पहले ऐसे प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने वेद अध्ययन का अधिकार अस्पृश्यों को भी दिया और उनके लिए उपनयन संस्कार का आयोजन कर उन्हें तथाकथित उच्च वर्ण विशेषता ब्राह्मणों के समकक्ष स्थान देने की कोशिश की। उनके द्वारा कोल्हापुर प्रांत में किए गए इस क्रांतिकारी कार्य ने ब्राह्मणवाद की जड़ों को गहराई से झकझोर दिया। इससे विचलित होकर पुणे के कुछ ब्राह्मणों ने ब्रिटिश सरकार से उनकी शिकायतें की और उन्हें राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश भी की। उस समय शाहू महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर पिछड़े वर्ग की सेवा करते हुए मुझे गद्दी से हटना भी पड़ा तो मैं इसके लिए तैयार हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने विरोधियों और उस समय की ब्रिटिश सत्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस बाकी है तब तक मैं पीड़ित और शोषित समुदायों के दुख दर्द दूर करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहूंगा। शाहू महाराज ने हिंदू समाज में प्रचलित हानिकारक परंपराओं, रूढ़ियों को रोकते हुए सामाजिक समता के विकास पर विशेष बल दिया। इस कार्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण 27 जुलाई 1921 को सामने आया जब करवीर के बस्तवाड़ पेठ रायबाग क्षेत्र के महार समुदाय के प्रमुखों ने महार उत्तराधिकार से संबंधित एक आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन में शाहू महाराज द्वारा अस्पृश्यों तथा अछूत समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, हमारे उदार राजा ने हमारे सुधार और उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। आपने हमारे लिए बोर्डिंग स्कूल तथा कॉलेजेस खोले, बहुतों को रोजगार दिलाया,
कुछ लोग वकालत जैसे पेशे में भी पहुंचे और सबसे बड़ी बात, राजा ने हमसे भेदभाव किए बिना हमें अपनी बच्चों के समान प्यार और स्नेह दिया। इसलिए हमारी पूरी जाति उन्हें ईश्वर की समान मानती है और इस अद्वितीय कार्य के लिए सदा उनकी हम ऋणी हैं। यह पत्र शाहू महाराज के प्रति जन सामान्य में व्याप्त गहरी कृतज्ञता, श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है, जो उन्होंने अपने सामाजिक समर्पण को और समानता के संघर्ष से अर्जित किया था। शाहू महाराज ने स्वयं को हमेशा अस्पृश्यों और पिछड़े वर्ग का सेवक माना और इसी भावना से उन्होंने जीवन भर कार्य किया। उन्होंने नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए शाहू महाराज ने कहा, यदि आप कोई भी आपत्ति आप पर आती है या विपत्ति आती है तो मैं अपना राज युवराज को सौंपकर आपकी सेवा में समर्पित हूं। मैं हमेशा आपके पीछे हूं। शाहू महाराज का यह कथन उनके समर्पित सामाजिक दृष्टिकोण और पीड़ित वर्ग के प्रति उनके गहरे संवेदनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। वे हमेशा मानते थे कि अस्पृश्यों तथा पिछड़ों की मुक्ति का मार्ग तभी प्रभावी और स्थायी हो सकता है जब इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं अस्पृश्य और पिछड़े समाज के लोग करें। यह सोच उनके लोकतांत्रिक, दूरदर्शी और सशक्तिकरण आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा उस दृष्टिकोण की यह मिसाल है। शाहू महाराज ने महात्मा फुले के सत्यशोधक आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने सामर्थ्य और सत्ता का उपयोग समाज से असमानता की जड़ों को समाप्त करने के लिए किया। किसी अग्रदूत की प्रमुख भूमिका यह होती है कि वह समाज में रूपांतकारी परिवर्तन लाए, लोगों को मानवता के महत्व के प्रति जागरूक कर प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्रपति शाहू महाराज एक सच्चे मूर्तिभंजक तथा आइकोनोक्लास्ट थे, जिन्होंने परंपरागत सामाजिक ढांचों और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को तोड़कर समानता, शिक्षा, सामाजिक न्याय की एक नींव रखी तथा एक राह बताई। प्रबोधनकार ठाकरे छत्रपति शाहू महाराज के कार्य और व्यक्तित्व के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि वे चित्पावन समुदाय के लिए एक विरोधी थे, देशस्थ समुदाय के लिए धार्मिक क्षेत्र में एक विद्रोही, लेकिन मुंबई और भारतीय सरकार के लिए एक प्रिय मित्र तथा गैर ब्राह्मणों के लिए एक पिता के समान और अस्पृश्यों के लिए एक ईश्वर तथा भगवान ने भेजा हुआ देवदूत थे। यह कथन शाहू महाराज के सहायक, न्यायप्रिय और क्रांतिकारी सामाजिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। वे जहां एक और सामाजिक असमानता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को डटकर विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे वंचितों, पीड़ितों के लिए आशा, समानता और आत्मसम्मान का प्रकाश बन जाते हैं। प्रबोधनकार ठाकरे के इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि शाहू महाराज केवल एक राजा नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने छत्रपति शाहू महाराज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा था कि शाहू महाराज ने सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष किया और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के
गढ़ को ध्वस्त कर दिया। यह कथन शाहू महाराज के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोध में उनके अडिग संघर्ष को दर्शाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार शाहू महाराज ने समाज के वंचित वर्गों को न्याय, शिक्षा और सम्मान दिलाने के लिए अपने साम्राज्य का उपयोग एक सशक्त सामाजिक क्रांति के मंच के रूप में किया। शाहू महाराज सिर्फ एक राजा नहीं, वे एक विचार थे, वे एक क्रांति थी। उन्होंने महात्मा फुले के सत्यशोधक आंदोलन को एक नई दिशा दी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान नेता के सामाजिक संघर्ष की नींव को मजबूत छत्रपति शाहू महाराज ने किया। उन्होंने शिक्षा, समानता और सम्मान को हर इंसान का अधिकार माना, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का क्यों न हो। आज जब हम जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और अन्याय को फिर से उठता देख रहे हैं, तो शाहू महाराज की विरासत हमें याद दिलाती है कि बदलाव केवल कानून से नहीं, विचारों से होता है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम इस महान क्रांतिकारी परंपरा को आगे बढ़ाएं, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, सम्मान और अवसर मिले। शाहू महाराज हमारे लिए इतिहास नहीं, एक जीवित प्रेरणा है। जय शाहू, जय भीम।